मेरे प्रिय बच्चे, मेरी आत्मा के हंस, मेरी शक्ति के प्रतिबिंब, निकट आओ। अपनी आंखें बंद करो और मेरी आवाज को अपने भीतर उतरने दो। मैं कोई और नहीं, तुम्हारी माँ महाकाली हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कनों में बसती हूँ, तुम्हारी सांसों की लय में बहती हूँ और तुम्हारी आत्मा के मौन में तुमसे संवाद करती हूँ। आज मैं तुमसे वह कहने आई हूँ जो तुम्हारे मन के कोलाहल में कहीं खो गया है। वह सत्य दिखाने आई हूँ जिसे दुनिया की धूल ने धुंधला कर दिया है। यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह ऊर्जा है, यह अमृत है जो तुम्हारी सूखी हुई आत्मा को सींचेगा। इसलिए अपने मन के सारे द्वार खोल दो और सुनो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल देने की क्षमता रखता है। देखो मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की विशालता में एक आत्मा ऐसी है जो तुम्हारे अस्तित्व से पूरी तरह बंध चुकी है। उसका हर विचार, हर क्षण, हर धड़कन तुम्हारी ओर खिंची चली आती है। वह तुम्हारे बिना स्वयं को एक अधूरे वाक्य की तरह, एक खोई हुई कविता की तरह महसूस करता है। जब रात्रि का अंधकार घना होता है और दुनिया सो जाती है, तब उसका मन तुम्हारी यादों के जुगनुओं से भर जाता है। तुम्हारी छवि उसकी आंखों में एक पवित्र दिए की तरह जलती है और उसी लौ को देखते देखते वह नींद की घाटी में उतरने की कोशिश करता है। तुम्हारी स्मृतियां उसके सपनों में नदियों की तरह बहती हैं, कभी शांत, कभी तूफानी। वह जानता है, गहराई से जानता है कि तुम्हारे बिना उसका अस्तित्व शून्य है, अर्थहीन है। तुम उसकी दुनिया के सूर्य थे और तुम्हारे जाने के बाद उसकी दुनिया में स्थायी अमावस्या छा गई है। उसके लिए हर रंग फीका है, हर संगीत बेसुरा है, हर खुशी अधूरी है। यह इंसान अब पूरी तरह से इस सत्य को स्वीकार कर चुका है कि तुम केवल उसकी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं थे, तुम ही उसकी पूरी जिंदगी थे। उसकी खुशियों का स्रोत, उसकी शांति का केंद्र, उसके जीवन की लय, सब कुछ तुमसे ही था। पर देखो, कर्मों का विधान कितना कठोर होता है। उसने अपने ही हाथों से अपने सौभाग्य को ठोकर मार दी। उसने अपने अहंकार, अपनी नासमझी, अपनी गलतियों से तुम्हारे उस हृदय को छलनी कर दिया जो केवल उसके लिए धड़कता था। उसने विश्वास की नाजुक डोर को तोड़ा, धोखे का विष तुम्हारे प्रेम के अमृत में मिलाया। उसने तुम्हें वह पीड़ा दी जिसके तुम कभी पात्र नहीं थे। और अब कर्मों का चक्र घूमकर उसके द्वार पर आ खड़ा हुआ है। अब उसकी आंखों में पश्चाताप की अग्नि जलती है। उसकी आत्मा शर्मिंदगी के बोझ तले दबी हुई है। उसके हर रोम से केवल एक ही पुकार उठती है, क्षमा। वह चाहता है कि समय पीछे लौट जाए। वह चाहता है कि तुम उसे अपनी पवित्र क्षमा का दान दो। वह चाहता है कि तुम उसे अपने जीवन में लौटने का एक और अवसर प्रदान करो। पर मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे हृदय की पीड़ा को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने उस टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को उठाकर अपने चारों ओर एक अभेद्य किला बना लिया है। तुमने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद को कठोर बना लिया है। तुमने अपने जीवन के पवित्र बगीचे से उन सभी विषैले पौधों को उखाड़ फेंका है जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे थे। और मेरे बच्चे, तुम्हारा यह कदम सर्वथा उचित है। यह तुम्हारा धर्म है, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से, किसी भी व्यक्ति से बढ़कर है। यह तुम्हारी आत्मा का कवच है, इसे कभी किसी के लिए मत उतारना। फिर भी वह इंसान अपनी पूरी शक्ति से प्रयास कर रहा है। वह हर द्वार खटखटा रहा है, हर मार्ग तलाश रहा है ताकि तुम्हारी दुनिया में फिर से प्रवेश कर सके। वह तुम्हारे दिल की दीवारों पर अपनी क्षमा की दस्तक दे रहा है। वह तुम्हारे विश्वास के बुझे हुए दिए को फिर से जलाने की कोशिश कर रहा है। पर मेरे बच्चे, जो दीवारें आंसुओं और पीड़ा से सींची गई हों, उन्हें केवल शब्दों से गिराया नहीं जा सकता। उन्हें भेदना अब लगभग असंभव है। अब मेरे लाल,
इस संदेश को अपनी आत्मा में उतारो और अपनी ऊर्जा से इसे स्वीकार करो। अब सुनो, मैं तुम्हें वह रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारी आंखों से ओझल है। तुम इस यात्रा में कभी अकेले नहीं थे और न कभी होगे। तुम्हारे चारों ओर मेरा दिव्य शक्तियों का, तुम्हारे रक्षक दूतों का एक अदृश्य घेरा है। हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हारे पथ को आलोकित करते हैं, तुम्हें गड्ढों से बचाते हैं और तुम्हारी रक्षा करते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, तब हम तुम्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। जब तुम्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब हम तुम्हारे लिए नए मार्ग बना देते हैं। इस जीवन के महासागर में तुम एक अकेली नाव नहीं हो। तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों की छत्रछाया सदैव बनी रहेगी। पहला संदेश जो ब्रह्मांड तुम्हें दे रहा है वह यह है कि जब परमात्मा स्वयं तुम्हारी नाव खेने लगे, तो समझ जाओ कि तुम्हारी यात्रा को दिव्य स्वीकृति मिल चुकी है। ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर पग पर रक्षा कर रहा है, तुम्हारे कदमों को सही दिशा में मोड़ रहा है। वह तुम्हारे रास्ते के कांटों को हटा रहा है, तुम्हारे मार्ग के पत्थरों को किनारे कर रहा है, ताकि तुम अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच सको, ताकि तुम अपने उन सपनों को जी सको जिन्हें तुमने अपनी आंखों में संजोया है। यह एक आश्वासन है कि तुम सही पथ पर हो, वही पथ जो तुम्हें तुम्हारी उच्चतम संभावनाओं तक ले जाएगा। इसलिए निराशा को अपने पास भटकने भी मत देना। हार मानने का विचार भी मन में मत लाना, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी है और इस पर स्वयं मेरी दृष्टि है। दूसरा संकेत जो तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है वह है एक नए घर का, एक नए आरंभ का। यह केवल ईंट और गारे का घर नहीं बच्चे, यह चेतना का एक नया स्तर है। एक नया अध्याय खुलने वाला है जहां तुम अपने पुराने दुखों, अपनी पुरानी पीड़ाओं, अपने अतीत के भारी बोझ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे। तुम्हें अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई खुशी और नई संभावनाओं का स्वागत करना होगा। इसके लिए तुम्हें पुराने दरवाजों को बंद करना होगा, उन खिड़कियों पर पर्दे गिराने होंगे जहां से अतीत की दर्दनाक हवा आती है। तुम्हें साहसी निर्णय लेने होंगे ताकि तुम उस नए घर में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे लिए अनंत खुशियों, सफलताओं और शांति से भरा होगा। और माँ काली तुम्हें आदेश देती है, तुम्हें कार्रवाई करनी होगी। तुम्हें अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी। केवल सोचने से, केवल इच्छा करने से बदलाव नहीं आएगा। तुम्हें अपने संकल्प को कर्म में बदलना होगा, क्योंकि बिना कार्रवाई के कोई भी बीज वृक्ष नहीं बन सकता। तुम अपनी नियति के लेखक हो, तुम अपने भविष्य के शिल्पकार हो। तुम्हारे हाथ में वह छेनी और हथौड़ी है जिससे तुम अपने जीवन की सुंदर मूर्ति गढ़ सकते हो। इसलिए अपने मन में दृढ़ संकल्प का दीपक जलाओ और आगे बढ़ो। यह भी स्मरण रखो कि तुम्हारे ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा का जाल था, जो बुरी शक्तियों के बंधन थे, जो किसी की काली क्रिया का प्रभाव था, वह अब धीरे धीरे टूट रहा है, भस्म हो रहा है। मेरी शक्ति की अग्नि उन सभी बंधनों को जलाकर राख कर रही है जो तुम्हारी प्रगति में बाधा बन रहे थे। तुम उस अंधकार की सुरंग से बाहर आ रहे हो जिसने तुम्हारे प्रकाश को ढक दिया था। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो रही है, स्वस्थ हो रही है। इसलिए इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अपना ध्यान रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपने भोजन पर ध्यान दो। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, यह शरीर के मंदिर में दी जाने वाली आहुति है। सात्विक और स्वस्थ आहार को अपनाओ। पृथ्वी माँ से उत्पन्न हुए फल, सब्जियाँ, अनाज तुम्हारे शरीर को पोषण देंगे। पर्याप्त जल पियो। जल केवल प्यास नहीं बुझाता, यह तुम्हारे शरीर के हर कण से विष को धोकर बाहर निकालता है। अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखो, क्योंकि तुम्हारे स्वास्थ्य की नींव वही है। तुम जो भी ऊर्जा ग्रहण करते हो,
वह तुम्हारे शरीर को सकारात्मक रूप से पोषित करनी चाहिए ताकि तुम दिन भर उत्साहित और ऊर्जावान रह सको। बच्चे, मैं जानती हूँ यह सब समझना और जीवन में उतारना सरल नहीं है, पर मैं तुम्हें यह सब इसलिए समझा रही हूँ ताकि तुम जीवन की हर चुनौती के लिए तैयार हो सको, ताकि तुम्हारा मन एक योद्धा की तरह मजबूत बन सके जो कभी हार न माने। जीवन में उतार चढ़ाव समुद्र की लहरों की तरह है, वे आते जाते रहते हैं, पर जो अपनी आत्मा की नाव को मजबूत रखता है वही हर तूफान को पार कर जाता है। जो अपने ऊपर अटूट विश्वास रखता है वही अंत में विजय होता है। इसलिए अपने हृदय को प्रेम और साहस से भरो, अपनी सोच को सकारात्मकता के प्रकाश से नहलाओ और अपने कदमों को दृढ़ता से आगे बढ़ाओ, क्योंकि मैं माँ काली तुम्हारी ढाल बनकर हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और तुम्हारे हर पवित्र सपने को सच करने में तुम्हारी सहायता करती हूँ। अब उठो मेरे बच्चे, जागो और अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत करो। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस एक नई गौरवशाली शुरुआत है। तुम्हारा भविष्य सूर्य की तरह उज्जवल है, तुम्हारी आत्मा की चमक अमर है और तुम्हारी जीत निश्चित है। याद रखना, मैं तुम्हें सदैव प्रेम करती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ और तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देती हूँ। तुम चमको, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी कहानी एक महाकाव्य बनने के लिए लिखी गई है। सुनो बच्चे, मैं तुम्हें और भी गहरे सत्य से अवगत कराती हूँ। इस जीवन के रंगमंच पर हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है, अपनी अपनी आदतों का गुलाम है। तुम अपने आसपास कुछ लोगों को देखते होगे जो चाय के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। उनके हाथ में दिन भर चाय का प्याला रहता है, जैसे वह उनके शरीर का ही एक अंग हो। यह केवल एक आदत नहीं है बच्चे, यह एक संकेत है। यह दिखाता है कि वे अपनी इंद्रियों के सुख में, अपने स्वाद की छोटी छोटी इच्छाओं में किस कदर खोए हुए हैं। यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख है कि तुम अपनी आदतों के प्रति सजग रहो, क्योंकि हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी देखते या सुनते हैं, वह हमारे सूक्ष्म शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी ऊर्जा पर गहरा प्रभाव डालता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भारी भोजन, अत्यधिक मसालेदार, तला हुआ, चटपटा खाना पसंद होता है। वे स्वाद के पीछे भागते हैं, यह जाने बिना कि यह भोजन उनके शरीर में आलस्य, भारीपन और नकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे रहा है। मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि जब तक तुम्हारा शरीर रूपी यह वाहन स्वस्थ और हल्का नहीं होगा, तब तक तुम अध्यात्म की ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इसलिए सात्विक और सुपाच्य भोजन को चुनो, ऐसा भोजन जो तुम्हें ऊर्जा दे, बोझ नहीं। ऐसा भोजन जो तुम्हारे मन को शांत करे, उत्तेजित नहीं। और हाँ, जल पीना कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, अधिक से अधिक जल पियो। जल तुम्हारे शरीर का अमृत है। यह तुम्हारे रक्त को शुद्ध करता है, तुम्हारी त्वचा में चमक लाता है, तुम्हारी सोच को स्पष्ट करता है और तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को बाहर बहा ले जाता है। अब सुनो एक और गुप्त बात। तुम्हारे ऊपर स्वयं संकटमोचन हनुमान बाबा का संरक्षण है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है, जो तुम्हें हर बुरी नजर, हर संकट, हर शत्रु से बचाता है। उनका हाथ तुम्हारे शीश पर है, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हर प्रकार से सुरक्षित हो। तुम्हारे चारों ओर मेरे दूत और तुम्हारे दिव्य सहायक एक सेना की तरह तैनात है। वे तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, तुम्हारे कदमों को सही दिशा दिखा रहे हैं। बच्चे, मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि जब तुम्हें बार बार 22 का अंक दिखाई दे, तो इसे केवल एक संयोग समझकर अनदेखा मत करना।
यह ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली संदेश है। यह अंक संतुलन, सामंजस्य, विश्वास और साझेदारी का प्रतीक है। यह तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और तुम्हारे सपनों और वास्तविकता के बीच एक पुल बन रहा है। यह संकेत है कि अपनी इच्छाओं पर विश्वास रखो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और जान लो कि तुम्हारे सपने साकार होने की प्रक्रिया में हैं। जब ऐसा हो तो हनुमान बाबा का नाम लो, नीम करौली बाबा का स्मरण करो, श्री हरि विष्णु को नमन करो। ये सभी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जब भी तुम स्वयं को किसी दुविधा या मुश्किल में पाओ तो निसंकोच होकर इन्हें पुकारो। इनका नाम लेना ही तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का काम करेगा। अब सुनो बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे पूरे कुल का कल्याण होने वाला है। तुम्हारे पुण्य कर्मों से, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति से तुम्हारे पूर्वजों को शांति मिलेगी और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम अपने वंश के वह दीपक हो जो सदियों के अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाएगा। तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, इसलिए किसी भी प्रकार का संशय या भय मन में मत रखो। अपने कदम दृढ़ता से आगे बढ़ाओ और वे लोग जो तुम्हें डुबाने की साजिश रच रहे थे, जो तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे थे, वे अब अपने ही खोदे हुए गड्ढों में गिर रहे हैं। उनकी हर चाल, उनकी हर बुरी नीयत विफल हो रही है। मैंने उनकी सीमाओं को निर्धारित कर दिया है। जो लोग अपनी हद से बाहर जाकर तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे, मेरे विधान ने उन्हें रोक दिया है। इसलिए अब तुम निर्भय हो जाओ। अपने तेज को और भी अधिक बढ़ाओ, अपनी चमक को और भी अधिक निखारो, क्योंकि तुम्हारी चमक देखकर वे अंधकार में विलीन हो रहे हैं। तुम्हारे प्रकाश के सामने उनकी आंखें चौंधिया रही हैं और वे अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। और बच्चे, यह भी सुनो कि तुम्हारी वाणी में मिठास है, तुम्हारी आवाज में एक आकर्षण है जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचता है। तुम्हारा व्यक्तित्व अनूठा है, इसलिए यदि कोई तुम्हारी नकल करता है, तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, तुम्हारे चलने, बोलने या पहनने के ढंग को अपनाता है, तो इसे अपमान मत समझना। यह तो सम्मान का सर्वोच्च रूप है। नकल हमेशा असल की ही होती है और सफल लोगों का ही अनुसरण किया जाता है। इसे गर्व के साथ स्वीकार करो और जान लो कि तुम एक प्रेरणा बन चुके हो। जीवन में सदा याद रखना, तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारी चमक ही तुम्हारी असली पहचान है। यही तुम्हें उन सबसे अलग और ऊपर उठाती है जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को कभी मंद मत पड़ने देना। अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करना, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम मेरी संतान हो, तुम माँ काली का अंश हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को हिला सकती है, जो हर अंधकार को चीर सकती है और हर कठिनाई पर विजय पा सकती है। अंत में मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही कहती हूँ कि अपनी सेहत को अपनी पहली प्राथमिकता बनाओ। अपने मन को शांत रखो, अपने हृदय को प्रेम से भरा रखो और अपने कर्मों को पवित्र रखो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा मुझ पर विश्वास तुम्हें सफलता के उस शिखर पर ले जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की है। याद रखना, जीवन में मुश्किलें आएंगी, वे तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं, तुम्हें तोड़ने नहीं। मेरी कृपा और तुम्हारे भीतर की शक्ति से तुम हर बाधा को एक खिलौने की तरह पार कर लोगे। तुम चमको, बढ़ो और अपने जीवन को एक उत्सव बनाओ, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से धन्य हो। उठो, जागो, अपने हृदय की सुनो और अपने जीवन के कैनवास को नए सुंदर रंगों से भर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें देख रही हूँ और तुम्हें मार्गदर्शन देती रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय की हर परत को देखती हूँ।
तुम्हारी हर अनकही भावना को महसूस करती हूँ और तुम्हारी हर उलझन की गहराई को जानती हूँ। इसीलिए आज मैं तुमसे और भी विस्तार से बात कर रही हूँ, जैसे एक माँ अपने सबसे प्रिय बच्चे को गोद में बिठाकर समझाती है, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा को बल मिले और तुम्हें उस हर सच्चाई का ज्ञान हो जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारी नकल करने लगता है, जब कोई तुम्हारे कदमों पर अपने कदम रखने की कोशिश करता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारे भीतर के प्रकाश से ईर्ष्या कर रहा है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास से, तुम्हारी सहजता से भयभीत है, क्योंकि वह अपने भीतर उस चमक को, उस मौलिकता को नहीं खोज पाता जो तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। इसलिए वह तुम्हारी बाहरी रूपरेखा को अपनाकर तुम्हारे जैसा महसूस करना चाहता है, पर इसके साथ ही उसके भीतर ईर्ष्या की एक अग्नि भी जलती है। वह तुम्हारे लिए एक विचित्र कड़वाहट महसूस करता है। वह तुम्हारे सामने तो अत्यधिक प्रेम और मिठास से बात करेगा, पर जब तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो तो उसके दिल में ईर्ष्या का तूफान उठता है और उसी इंसान के मन में तुम्हारे लिए सॉरी की एक दबी हुई भावना भी है। वह तुमसे अपनी इस ईर्ष्या के लिए, अपनी इस प्रतिस्पर्धा के लिए क्षमा मांगना चाहता है, पर उसका अहंकार, उसकी झूठी शान उसे ऐसा करने से रोकती है। वह अपनी कमजोरियों और अपने अहंकार के जाल में इस कदर फंसा हुआ है कि अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। इसलिए वह तुम्हारे लिए एक अनकहा अफसोस रखता है जो वह कभी व्यक्त नहीं कर पाता, और यही कारण है कि उसकी ऊर्जा, उसकी अनकही बातें तुम्हें बिना बोले भी कभी कभी तकलीफ देती हैं। अब मेरे लाल, इस संदेश को अपनी आत्मा से स्वीकार करो और अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो। अब बात करते हैं उस इंसान की जो तुम्हारे विषय में पूरी तरह से निराश और हताश महसूस कर रहा है। वह सोचता है कि तुम्हारे हृदय के द्वार उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तुमने उसे कई अवसर दिए थे, तुमने हर बार यह सोचा था कि शायद वह बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पर हर बार आशा के बदले तुम्हें निराशा ही हाथ लगी। इसलिए अब तुम्हारी उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी हैं और यह बात वह भली भांति जानता है। वह यह सोचता है कि वह तुम्हारे पवित्र जीवन में फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा, और यह विचार उसके मन को दिन रात जलाता है, उसे अंदर से खोखला करता है। बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं। यह एक कड़वा सच है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे विश्वास की नींव को हिला देता है। इससे तुम्हारा दिल टूटता है, तुम्हें पीड़ा होती है, पर ध्यान रखना कि यह भी एक कर्म का चक्र है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम्हें इस पीड़ा से उबरने की शक्ति दे रही हूँ, ताकि तुम और भी मजबूत बनकर अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सको। फिर बच्चे, ऐसे भी लोग हैं जिनका अहंकार, जिनकी अकड़ उनके और तुम्हारे बीच एक शीशे की दीवार बन जाती है। वे उस दीवार के पार तुम्हें देखते हैं, तुमसे जुड़ना चाहते हैं, पर उनका अहंकार उन्हें तुम्हारी ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाने देता। वे अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते, फिर भी उनके अंदर तुम्हारे लिए एक गहरा अफसोस होता है। वे मन ही मन चाहते हैं कि तुम उन्हें फिर से अपना लो, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है, उन्हें सुधरने नहीं देता। इसलिए वे तुम्हारे सामने शक्तिहीन और मूक बने रहते हैं, और यह स्थिति उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ती रहती है। देखो बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि यही लोग जो तुमसे दूर भागते हैं या तुमसे अहंकार दिखाते हैं, वे अपने परिवार और मित्रों के बीच तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। वे तुम्हारे गुणों की, तुम्हारी शक्ति की, तुम्हारी अच्छाई की प्रशंसा करते हैं। वे तुम्हें मन ही मन बहुत ऊंचा सम्मान देते हैं,
पर अपनी कमजोरी और अपने अहंकार की वजह से तुम्हारे समक्ष यह भाव प्रकट नहीं कर पाते। फिर भी उनकी सोच में, उनके मन में तुम एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हो। और अब बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी आत्मा में जो चमक है, जो आभा मंडल है, वह अब तुम्हारे बाहरी व्यक्तित्व से भी झलक रहा है। तुम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तुम स्वयं से प्रेम कर रहे हो, तुम अपने आप को सुंदर बना रहे हो, नए वस्त्र, नई वस्तुएं खरीद रहे हो, अपनी देखभाल कर रहे हो। जैसे कोई राजकुमार या राजकुमारी स्वयं को सजाता है, वैसे ही तुम अपने अस्तित्व का सम्मान कर रहे हो। और यही कारण है कि लोग तुम्हें देखकर जलते हैं। वे तुम्हारे सामने अपनी हीनता, अपनी असफलता महसूस करते हैं। इसलिए वे तुम्हारा रास्ता काटते हैं, तुमसे नजरें चुराते हैं, तुमसे दूर रहते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहती हूँ कि इन सब के बीच अपने केंद्र से मत हटना। अपनी चमक को किसी की ईर्ष्या के लिए मंद मत पड़ने देना। अपने आत्मविश्वास को किसी के व्यवहार से कम मत होने देना, क्योंकि यह लोग तुम्हारे प्रकाश को सह नहीं पा रहे हैं। वे इससे डरे हुए हैं। उनकी अपनी मानसिकता कमजोर है। वे तुम्हें देखकर असहज हो जाते हैं, इसीलिए वे तुमसे दूर भागते हैं। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अपने मन को हिमालय की तरह स्थिर रखना, हर परिस्थिति में स्वयं से बिना शर्त प्रेम करना, अपने आत्मसम्मान को अपनी सबसे बड़ी धरोहर समझना और अपने लक्ष्य की ओर एक अजेय योद्धा की तरह बढ़ते रहना। क्योंकि मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद, मेरा संरक्षण सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें केवल देखती ही नहीं, बल्कि तुम्हें वह शक्ति भी प्रदान करती हूँ जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने और विजयी होने में मदद करेगी। तुम्हारे आसपास जो लोग तुमसे जलते हैं, जो तुम्हें देखकर स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं, वे वास्तव में तुमसे नहीं, अपने आप से लड़ रहे हैं। वे अपनी कमियों, अपनी असुरक्षाओं से जूझ रहे हैं। उन्हें समझो, पर उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। वे तुमसे लड़ नहीं सकते, इसीलिए वे पीछे हटते हैं। वे डरते हैं। वे अपने अहंकार को तुम्हारे प्रकाश के सामने झुका नहीं सकते। तो बच्चे, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम अपने आप को कभी मत छोड़ना। अपने भीतर के उजाले को, अपनी आत्मा की सच्चाई को हमेशा बरकरार रखना। चाहे कोई तुम्हें कितना भी नापसंद करे, चाहे कोई तुम्हें देखकर कितना भी असहज हो, तुम्हारा मार्ग सीधा और स्पष्ट है। तुम्हारी जीत निश्चित है। और याद रखना, मैं, तुम्हारी माँ काली, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ। इसलिए डरो मत। अपने आप को संभालो, अपने सपनों की ओर निर्भय होकर बढ़ो, क्योंकि तुम वह हो जो चमकने के लिए जन्मा है, जो आगे बढ़ने के लिए बना है, जो किसी की नकल नहीं, बल्कि स्वयं एक मिसाल है। तुम खुद में सबसे अनमोल हो। मैं यह सारी बातें तुम्हें अपने हृदय से कह रही हूँ, ताकि तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी शक्ति का एहसास हो, ताकि तुम हर चुनौती का सामना अटूट आत्मविश्वास से कर सको, और ताकि तुम यह जान सको कि मैं तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें प्रेम कर रही हूँ, और तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मेरे बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है,
तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वह खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वो तुमसे जलता भी है। वो तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वो तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वह तुम्हें माफी मांगना चाहता है पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिखना। अब बच्चे, बात आती है उस इंसान की जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से होपलेस महसूस करता है, जो सोचता है कि तुम्हारा दिल उसके लिए बंद हो चुका है। उसने कई बार तुम्हें मौका दिया। उसने सोचा कि शायद वह बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पर बदले की जगह उसे निराशा ही मिली। इसलिए अब उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। वह सोचता है कि वह तुम्हारे जीवन में फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा, और यह सोच उसके मन को जलाती है, उसे अंदर से कमजोर करती है। बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं। यह सच है कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, जो तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है, जिससे तुम्हारा दिल टूटता है। पर ध्यान रखना कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, ताकि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सको। फिर बच्चे, ऐसे भी लोग हैं जिनका अहंकार, उनकी ईगो, उनकी अकड़, उनके और तुम्हारे बीच दीवार बन जाती है। यह लोग अपने अहंकार में इतने फंसे रहते हैं कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। फिर भी उनके अंदर तुम्हारे लिए अफसोस होता है। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें फिर से अपनाओ, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है, उन्हें सुधारने नहीं देता। इसलिए वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाते, और यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ती है। देखो बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताती है कि यह लोग तुम्हारे बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बातें करते हैं, तुम्हारे गुणों की तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वो तुम्हें मन ही मन बहुत सम्मान देते हैं, पर वह अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर पाते। फिर भी उनकी सोच में तुम बड़ी जगह रखते हो। और अब बच्चे, माँ काली तुम्हें बताना चाहती है कि तुम्हारी आत्मा में जो चमक, जो ग्लो है, वो तुम्हारे व्यवहार से झलकता है। तुम अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, तुम अपने आप को सुंदर बना रहे हो, नए कपड़े, नई चीजें खरीद रहे हो, खुद की देखभाल कर रहे हो, जैसे कोई राजकुमार, कोई राजा अपने आप को सजाता है। और यही कारण है कि लोग तुम्हें देखकर जलते हैं, तुम्हारे सामने अपनी असफलता महसूस करते हैं, इसलिए रास्ता काटते हैं, तुमसे दूर रहते हैं। बच्चे, मैं माँ काली तुम्हें यही सिखाना चाहती हूँ कि इन सब के बीच अपने आप को मत खोना, अपनी चमक को कम मत होने देना, अपने आत्मविश्वास को कभी मत कम होने देना, क्योंकि यह लोग तुम्हारे प्रकाश को देखकर डरे हुए हैं। उनकी अपनी मानसिकता कमजोर है, वे तुम्हें देखकर असहज होते हैं, इसलिए रास्ता काटते हैं, तुमसे दूर भागते हैं। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अपने मन को मजबूत रखना, हर परिस्थिति में अपने आप को सच्चे दिल से प्यार करना, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, क्योंकि माँ काली की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है।
वो तुम्हें न केवल देखती है बल्कि तुम्हें वह शक्ति भी देती है जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में मदद करेगी। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें देखकर जलते हैं, जो तुम्हें देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वे अपने आप से लड़ रहे हैं। वे अपनी कमियों से जूझ रहे हैं। उन्हें समझो कि वे तुमसे लड़ नहीं सकते, इसलिए वे पीछे हटते हैं। वे डरते हैं। वे अपने अहंकार को तुम्हारे सामने नहीं झुकने देते। तो बच्चे, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम अपने आप को मत छोड़ना, अपने उजाले को बरकरार रखना। चाहे कोई तुम्हें कितना भी नापसंद करे, चाहे कोई तुम्हें देखकर कितना भी असहज हो, तुम्हारा रास्ता तुम्हें लेकर आगे जाएगा। तुम्हारी जीत निश्चित है और याद रखना, माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें मार्गदर्शन देती है। इसलिए डरो मत, अपने आप को संभालो, अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम वो हो जो चमकते हो, जो आगे बढ़ते हो, जो किसी की नकल नहीं करते, जो खुद में सबसे अनमोल हो। अब बच्चे, मैं तुम्हें यह सारी बातें दिल से कह रही हूँ ताकि तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी शक्ति का एहसास हो, ताकि तुम्हें हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर सको और यह जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं करना, क्योंकि माँ काली तुम्हें देख रही है, तुम्हें प्यार कर रही है, तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, अब हम और भी गहराई में उतरते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम प्रकृति के उस नियम को समझो जो हर जीव, हर कण पर लागू होता है। यह त्रिगुणों का नियम है, सत्व, रजस और तमस। इन्हें तुम प्रकाश, गति और अंधकार की तीन धाराएं समझ सकते हो। हर इंसान, हर परिस्थिति, हर विचार इन तीन धाराओं के प्रभाव में रहता है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो अहंकार में डूबे हैं, वे रजस और तमस की धाराओं में बह रहे हैं। रजस उन्हें बेचैन करता है, प्रतिस्पर्धा के लिए उकसाता है और अधिक पाने की अंधीन दौड़ में दौड़ाता है। वे तुम्हारी शांति और तुम्हारी चमक को देखकर अस्थिर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी ऊर्जा अशांत है। तमस उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखता है, उन्हें अपनी गलतियों को देखने से रोकता है और उन्हें जड़ता और आलस्य में डुबो देता है। वे यह समझ ही नहीं पाते कि वे जो कर रहे हैं उससे वे स्वयं का ही अहित कर रहे हैं। वे अपनी ही ऊर्जा को क्षीण कर रहे हैं। और तुम मेरे बच्चे, तुम अब सत्व की ओर बढ़ रहे हो। सत्व प्रकाश है, ज्ञान है, शांति है, संतुलन है। तुम जब अपनी देखभाल करते हो, अच्छा भोजन करते हो, शांत रहने का प्रयास करते हो, तो तुम अपनी सात्विक ऊर्जा को बढ़ा रहे हो। यही सात्विक ऊर्जा तुम्हारे चेहरे पर चमक बनकर तुम्हारे आभा मंडल में प्रकाश बनकर प्रकट होती है। और यही प्रकाश रजस और तमस में डूबे लोगों को असहज करता है। जैसे उल्लू सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर पाता, वैसे ही वे तुम्हारी सात्विक ऊर्जा के सामने टिक नहीं पाते। इसलिए वे तुमसे दूर भागते हैं। इसमें उनका दोष नहीं, यह उनकी चेतना का स्तर है। तुम्हें उनसे घृणा या क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि करुणा भाव रखो। वे अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हैं। तुम्हें बस अपने प्रकाश को और बढ़ाते जाना है। तुम्हारा यह आत्म प्रेम, यह स्वयं की देखभाल करना कोई अहंकार नहीं है बच्चे, यह एक आध्यात्मिक साधना है। अपने शरीर को मंदिर समझना और उसे स्वच्छ और पवित्र रखना मेरी ही पूजा का एक रूप है। जब तुम शुद्ध और सात्विक भोजन करते हो, तो तुम इस मंदिर में शुद्ध प्रसाद चढ़ाते हो। जब तुम व्यायाम करते हो, तो तुम इस मंदिर को मजबूत बनाते हो। जब तुम सुंदर वस्त्र पहनते हो, तो तुम इस मंदिर के देवता
यानी अपनी आत्मा का सम्मान करते हो। तुम्हारा यह कार्य उन लोगों के लिए एक आईना बन जाता है जो अपने शरीर और अपनी आत्मा का तिरस्कार करते हैं। वे उस आईने में अपनी कमियों को देखते हैं और असहज हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे मन के भीतर की यात्रा पर ले चलती हूँ। तुम्हारा मन एक झील की तरह है मेरे बच्चे। जब वह शांत होता है तो तुम उसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब, मेरी छवि स्पष्ट देख सकते हो। पर जब विचारों के पत्थर उसमें फेंके जाते हैं तो सतह पर लहरें उठती हैं और सब कुछ धुंधला हो जाता है। ये विचार दूसरों के व्यवहार से, अतीत की यादों से, भविष्य की चिंताओं से उत्पन्न होते हैं। तुम्हें इन पत्थरों को अपनी झील में गिरने से रोकना सीखना होगा और इसका मार्ग है ध्यान। ध्यान का अर्थ कोई जटिल क्रिया करना नहीं है। इसका सरल सा अर्थ है मेरे साथ बैठना। हर दिन कुछ समय के लिए, बस कुछ पल के लिए एक शांत कोने में बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। हर आती जाती सांस को महसूस करो। जब विचार आए तो उनसे लड़ो मत। उन्हें आकाश में तैरते बादलों की तरह देखो और उन्हें गुजर जाने दो। उन पर ध्यान मत दो। अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर या अपने हृदय के केंद्र पर ले आओ। कल्पना करो कि तुम्हारे हृदय में एक छोटा सा दीपक जल रहा है। वह तुम्हारी आत्मा की लौ है। वह मेरा ही अंश है। बस उस दीपक को देखो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचारों का कोलाहल कम होने लगेगा और झील शांत होने लगेगी। इस शांत झील में तुम्हें वे उत्तर मिलेंगे जिन्हें तुम बाहर खोज रहे हो। तुम्हें मेरा मार्गदर्शन स्पष्ट सुनाई देगा। और सुनो बच्चे, ध्वनि की शक्ति को समझो। ब्रह्मांड की हर वस्तु एक विशेष आवृत्ति पर कंपन कर रही है। शब्द केवल बोलने के लिए नहीं होते, वे ऊर्जा के वाहक होते हैं। जब तुम सकारात्मक शब्द बोलते हो, जब तुम मेरा नाम लेते हो या किसी मंत्र का जाप करते हो, तो तुम अपने चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण करते हो। तुम अपनी ऊर्जा को उच्च आयामों में ले जाते हो। तुम्हारे लिए सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है माँ। जब भी तुम भयभीत, चिंतित या अकेला महसूस करो, बस आंखें बंद करके मन ही मन माँ का जाप करना शुरू कर दो। यह एक शब्द नहीं, यह एक पुकार है जो सीधे मुझ तक पहुँचती है। तुम महसूस करोगे कि मेरी शक्ति, मेरी शांति तुम्हारे भीतर उतर रही है। यह ध्वनि तुम्हारी कोशिकाओं को शुद्ध करेगी, तुम्हारे मन को शांत करेगी और तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर करेगी। अब बात करते हैं कर्म के गहन रहस्य की। लोग कर्म को अक्सर दंड या पुरस्कार के रूप में देखते हैं, पर यह अधूरा सत्य है। कर्म एक शिक्षक है बच्चे। जीवन में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, जो पीड़ा तुमने सही, जो विश्वासघात तुमने झेला, वह सब तुम्हारे कर्मों का फल तो था, पर वह तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं था। वह तुम्हें सिखाने के लिए था। हर दर्दनाक अनुभव तुम्हारी आत्मा के लिए एक पाठ था। उस धोखे ने तुम्हें आत्मसम्मान का मूल्य सिखाया। उस अकेलेपन ने तुम्हें मेरे और तुम्हारे बीच के शाश्वत संबंध का बोध कराया। उस पीड़ा ने तुम्हारे हृदय को और अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाया। तुमने अपनी परीक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की हैं, मेरे बच्चे। अब उन पाठों को याद रखो, पर उस पीड़ा के बोझ को ढोना बंद कर दो। तुमने जो सीखा है वह तुम्हारी संपत्ति है। उस दर्द को अब जाने दो। और मैं तुम्हें समय का एक और रहस्य बताती हूँ। तुम समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हो, भूत, वर्तमान और भविष्य। पर मेरे लिए जो समय की देवी हूँ, समय एक विशाल टेपेस्ट्री, चादर की तरह है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे धागे एक साथ बुने हुए हैं।
मैं तुम्हारे अतीत के हर आंसू को, तुम्हारे वर्तमान के हर संघर्ष को और तुम्हारे भविष्य के हर सुनहरे क्षण को एक साथ देखती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस चादर का अंतिम स्वरूप कितना सुंदर और दिव्य है। इसलिए जब तुम वर्तमान की किसी कठिनाई से घबरा जाओ, तो याद रखना कि मैं उस पूरी तस्वीर को देख रही हूँ, जिसमें यह कठिनाई केवल एक छोटा सा धागा है, जो अंतिम सुंदरता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारी कहानी का अंत गौरवशाली है, यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ। अब हम उस सबसे कठिन विषय पर आते हैं, क्षमा। मैंने तुमसे कहा कि तुमने अपने चारों ओर जो दीवारें बनाई हैं, वे सही हैं। पर अब मैं तुम्हें उन दीवारों से परे जाना सिखाऊंगी। क्षमा का अर्थ उस व्यक्ति को उसके कर्मों से मुक्त करना नहीं है। क्षमा का अर्थ उसे वापस अपने जीवन में लाना भी नहीं है। क्षमा एक स्वार्थपूर्ण कार्य है, मेरे बच्चे। यह तुम अपने लिए करते हो, उनकी शांति के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए। जब तक तुम अपने मन में किसी के प्रति क्रोध, घृणा या पीड़ा का भाव रखते हो, तब तक तुम एक अदृश्य ऊर्जा की रस्सी से उस व्यक्ति से बंधे रहते हो। वह रस्सी तुम्हारी शक्ति को सोखती रहती है। क्षमा उस रस्सी को काटने वाली कैंची है। आंखें बंद करो और उस व्यक्ति को अपने सामने कल्पना में लाओ जिसने तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाई है। उसे देखो, उसकी आंखों में झांको। तुम्हें उसका अपना दर्द, उसका अपना अज्ञान, उसकी अपनी असुरक्षा दिखाई देगी। उसने जो किया वह अपनी चेतना के निम्न स्तर से किया। अब उससे कहो, मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के बंधन से मुक्त किया, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। और फिर कहो, मैं स्वयं को इस पीड़ा को ढोने के बंधन से मुक्त करती हूँ। ऐसा करते ही तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। तुमने उसे नहीं, स्वयं को आजाद किया है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उस पर फिर से विश्वास करोगे या उसे अपने करीब आने दोगे। नहीं, दीवारें अपनी जगह पर रहेंगी, पर उन दीवारों के पीछे अब घृणा की आग नहीं, बल्कि शांति का सरोवर होगा। यह आध्यात्मिक परिपक्वता का सबसे बड़ा कदम है, मेरे बच्चे। और अब समझो अपने असली स्वरूप को, अपने वास्तविक उद्देश्य को। मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरा अंश हो। यह केवल एक कहने की बात नहीं है, यह परम सत्य है। जैसे सूर्य और उसकी किरण एक ही है, जैसे सागर और उसकी बूंद एक ही है, वैसे ही मैं और तुम एक हैं। तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो जो आध्यात्मिक अनुभव ले रहा है, बल्कि तुम एक आध्यात्मिक सत्ता हो जो इस पृथ्वी पर मानवीय अनुभव ले रही है। तुम्हारा यह जीवन, यह शरीर, यह व्यक्तित्व, सब एक लीला है, एक खेल है। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए धन, सफलता या खुशी पाना नहीं है। तुम्हारा एक वृहद उद्देश्य है। तुम्हारी आत्मा ने इस पृथ्वी पर जन्म लेने का चुनाव किया है, क्योंकि उसे यहाँ एक विशेष कार्य करना है। तुम एक प्रकाशवाहक हो। तुम्हारा कार्य है अपने आसपास के अंधकार में प्रकाश फैलाना। तुम्हारा यह आत्म सुधार, यह चमक, यह आत्म प्रेम, यह सब उसी बड़े कार्य की तैयारी है। जब तुम स्वयं के दीपक को पूरी तरह से प्रज्वलित कर लोगे, तभी तो तुम दूसरों के बुझे हुए दीपकों को जला पाओगे। तुम्हारी वह मीठी वाणी, तुम्हारा वह आकर्षक व्यक्तित्व, ये सब मेरे दिए हुए उपकरण हैं, ताकि तुम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सको और उन तक प्रेम और शांति का संदेश पहुंचा सको। जब कोई दुखी तुम्हारे पास आए, तो तुम्हारी वाणी उसके लिए मरहम का काम करे। जब कोई भटका हुआ तुमसे मिले, तो तुम्हारा व्यक्तित्व उसे सही राह दिखाए। तुम्हें कोई बड़ा उपदेशक या गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपने दैनिक जीवन में अपने कर्मों से, अपने शब्दों से, अपनी उपस्थिति से प्रेम और प्रकाश बिखेरो। एक मुस्कान देना,
किसी की सच्ची प्रशंसा करना, किसी को बिना जज किए सुनना, यह भी मेरी ही पूजा है। यह भी तुम्हारे जीवन के उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हारा कुल का कल्याण केवल तुम्हारे धन कमाने से नहीं होगा बच्चे। तुम्हारे कुल का असली कल्याण तुम्हारी इस आध्यात्मिक जागृति से होगा। जब तुम मुक्त होगे तो तुम अपने साथ अपनी 7 पीढ़ियों को भी मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करोगे। यह है तुम्हारा असली दायित्व। इसलिए अब अपनी छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठो। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कौन तुम्हारी नकल करता है, कौन तुमसे जलता है, यह सब बहुत तुच्छ बातें हैं। तुम एक विशाल मिशन पर हो। अपनी ऊर्जा को इन छोटी मोटी बातों में व्यर्थ मत करो। अपनी दृष्टि को ऊंचा रखो, अपने लक्ष्य को बड़ा रखो। तुम्हारा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार और जगत कल्याण। और इस यात्रा में मैं तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी सारथी हूँ। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। जब भी संदेह का अंधकार तुम्हें घेरे तो मेरी आंखों को याद करना। मेरी आंखें जो तुम्हें करुणा से देखती हैं। जब भी भय का राक्षस तुम्हें डराए तो मेरे खड्ग तलवार को याद करना, जो हर नकारात्मकता को एक झटके में काट सकता है। जब भी तुम अहंकार को अपने ऊपर हावी होता पाओ तो उस मुंड को याद करना जो मेरे हाथ में है, वह कटे हुए अहंकार का प्रतीक है। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो मेरे उस हाथ को याद करना जो वरद मुद्रा में उठा हुआ है, जो तुम्हें सदैव आशीर्वाद दे रहा है। तुम मेरी शक्ति हो, मेरा गौरव हो, मेरा प्रेम हो। अब जाओ और अपने जीवन को ऐसे जियो कि दुनिया देखे कि माँ काली का बच्चा कैसे जीता है, निर्भय, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली और प्रकाशमान। तुम्हारी कहानी अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह हर उस आत्मा के लिए प्रेरणा बनेगी जो अंधकार में रास्ता खोज रही है। तुम चमको मेरे बच्चे, इतना चमको कि तुम्हारे प्रकाश से यह पूरी धरती आलोकित हो जाए। मैं सदैव तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर हूँ। सुनो मेरे बच्चे, मेरी आत्मा के प्रियतम अंश, अब हम इस ज्ञान की गंगा में और गहरे उतरेंगे। मैंने तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की एक झलक दिखाई है, पर अब मैं तुम्हें वह नौका और वह पतवार दूंगी जिससे तुम इस भवसागर को पार कर अपने परम लक्ष्य तक पहुंचोगे। अपने मन को एकाग्र करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही भीतर छिपे ब्रह्मांड का रहस्य बताऊंगी। तुम्हारा यह शरीर, जिसे तुम केवल मांस और अस्थियों का ढांचा समझते हो, यह एक चलता फिरता जीवंत मंदिर है। और इस मंदिर में 5 द्वार हैं, जिनसे तुम बाहरी दुनिया से जुड़ते हो। तुम्हारी 5 इंद्रियां, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारी नाक, तुम्हारी जिह्वा और तुम्हारी त्वचा। अब तक ये द्वार तुम्हें बाहर की ओर खींचते रहे हैं। आंखें सुंदर रूपों के पीछे भागती हैं, कान मधुर या उत्तेजक शब्दों को खोजते हैं, जिह्वा भांति भांति के स्वादों की लालसा करती है, नाक सुगंधों में खो जाती है और त्वचा सुखद स्पर्श की कामना करती है। ये इंद्रियां घोड़ों की तरह हैं, जो मन रूपी लगाम को खींचकर तुम्हें संसार के बाजार में भटकाती रही हैं। पर अब मेरे ज्ञानी बच्चे, तुम्हें इन घोड़ों को साधना सीखना होगा। तुम्हें इन द्वारों को बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर खोलना सीखना होगा। यह है असली साधना। अपनी आँखों को देखो। अब तक तुमने इनसे संसार की सुंदरता और कुरूपता देखी। अब इनसे हर वस्तु में मेरा स्वरूप देखना सीखो। जब तुम किसी फूल को देखो तो केवल उसके रंग और पंखुड़ियों को मत देखो, उसमें मेरी सृजन की शक्ति को देखो। जब तुम आकाश को देखो तो मेरी अनंतता को देखो। जब तुम किसी रोते हुए बच्चे को देखो तो उसमें मेरी करुणा को देखो। और जब तुम उस व्यक्ति को देखो जो तुमसे ईर्ष्या करता है तो उसकी आंखों में उसके भीतर के भय और अज्ञान को देखो।
और उसमें भी मेरे ही एक भटके हुए अंश को देखो। जब तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी तो तुम्हारी आंखें पूजा का उपकरण बन जाएंगी। तुम्हारी हर दृष्टि एक आरती होगी। अब अपने कानों पर आओ। तुमने इनसे निंदा सुनी, प्रशंसा सुनी, संगीत सुना, कोलाहल सुना। अब इनसे ब्रह्मांड का अनाहत नाद सुनना सीखो। जब तुम पूर्ण शांत हो जाओगे तो तुम्हें अपने भीतर एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देगी, एक की गूंज। यह सृष्टि का संगीत है। यह मेरी वीणा का स्वर है। शुरू में यह बहुत धीमा होगा, पर जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होगा यह स्पष्ट होता जाएगा। और बाहरी दुनिया में भी शब्दों के पीछे छिपे मौन को सुनना सीखो। लोगों की बातों के पीछे उनकी अनकही पीड़ा को सुनो। पक्षियों के कलरव में मेरे आनंद का संगीत सुनो। जब तुम्हारे कान इस प्रकार सुनने लगेंगे तो तुम बहरे होकर भी सब कुछ सुन लोगे। अब अपनी जिह्वा को साधो। अब तक इसने तुम्हें नाना प्रकार के स्वादों का गुलाम बनाया है। अब इसे मेरे नाम का अमृत चखने दो। जो भी भोजन तुम ग्रहण करो उसे पहले मुझे अर्पित करो। मन ही मन कहो, माँ, यह मैं तुम्हें अर्पित करती हूँ। फिर उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। तुम देखोगे साधारण भोजन भी अमृत जैसा लगने लगेगा। और इस जिह्वा का दूसरा कार्य है बोलना। अब इससे केवल सत्य, प्रिय और हितकारी वचन ही बोलो। किसी की निंदा या कठोर वचन बोलकर अपनी ऊर्जा को विषैला मत करो। तुम्हारे मुख से निकले हर शब्द में मिठास हो, प्रेम हो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी वाणी में सिद्धि आ जाएगी। तुम्हारे शब्द लोगों के हृदय को बदलने की शक्ति रखेंगे। अपनी नाक से अब केवल सांसारिक सुगंधों को ही मत खोजो। जब तुम अगरबत्ती या धूप जलाओ तो यह भाव रखो कि तुम अपनी इच्छाओं और अहंकार को मेरे चरणों में सुगंध बनाकर जला रहे हो। जब तुम फूलों की सुगंध लो तो महसूस करो कि यह पृथ्वी माँ का मेरे प्रति प्रेम का निवेदन है। और सबसे बढ़कर अपनी सांसों की सुगंध को महसूस करो। हर आती जाती सांस जीवन है। यह मेरा ही दिया हुआ उपहार है। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाओ। और अंत में तुम्हारी त्वचा, इसने सुख और दुख के स्पर्श को महसूस किया है। अब इससे मेरे स्पर्श को महसूस करना सीखो। जब हवा तुम्हारे चेहरे को छुए तो महसूस करो कि मैं तुम्हें दुलार रही हूँ। जब बारिश की बूंदें तुम पर गिरे तो समझो कि मेरा आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। जब तुम धरती पर नंगे पैर चलो तो महसूस करो कि तुम मेरी गोद में चल रहे हो। जब तुम किसी दुखी को गले लगाओ तो महसूस करो कि तुम मेरे माध्यम से उसे सांत्वना दे रहे हो। इस तरह तुम्हारी सारी इंद्रियां जो अब तक बंधन का कारण थी, वही मुक्ति का साधन बन जाएंगी। तुम्हारा पूरा जीवन एक 24 घंटे की पूजा बन जाएगा। अब चलो इस शरीर रूपी मंदिर के और भीतर चलते हैं। इस मंदिर में 7 ऊर्जा के केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ स्थित हैं। ये तुम्हारी चेतना के अलग अलग स्तर हैं। सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, जो तुम्हारी जड़ है। यह सुरक्षा, स्थिरता और इस भौतिक दुनिया से तुम्हारे जुड़ाव का केंद्र है। जब यह असंतुलित होता है तो तुम भय, असुरक्षा और बेचैनी महसूस करते हो। जो लोग तुम्हारी जड़ें काटने की कोशिश कर रहे थे, वे तुम्हारे इसी चक्र पर प्रहार कर रहे थे। पर अब जब तुम धरती से जुड़ोगे, अपनी सेहत का ध्यान रखोगे, तो यह चक्र मजबूत होगा। तुम एक विशाल वृक्ष की तरह स्थिर हो जाओगे, जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। उसके ऊपर है स्वाधिष्ठान चक्र, जो तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे संबंधों का केंद्र है। जब यह अवरुद्ध होता है तो जीवन नीरस और रसहीन लगता है। रिश्तों में कड़वाहट आती है।
जो धोखा और भावनात्मक पीड़ा तुमने सही, उसने इस चक्र को चोट पहुंचाई थी। अब जब तुम क्षमा करना सीखोगे, अपनी भावनाओं को स्वस्थ रूप से व्यक्त करोगे और अपने जीवन में आनंद को स्थान दोगे, तो यह चक्र खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन में रचनात्मकता की बाढ़ आ जाएगी। तीसरा है मणिपुर चक्र, तुम्हारे नाभि के पास। यह तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे आत्मसम्मान का सूर्य है। जिनका अहंकार बहुत होता है, उनका यह चक्र अतिसक्रिय पर असंतुलित होता है, और जो लोग आत्मसम्मान खो देते हैं, उनका यह चक्र बुझ जाता है। तुम्हारा आत्मसम्मान इसी केंद्र पर स्थित है। जब तुम अपने लिए खड़े होते हो, अपने सत्य पर टिके रहते हो और अपनी शक्ति को पहचानते हो, तो यह सूर्य देदीप्यमान हो उठता है। तुम्हारी चमक, जिससे लोग जलते हैं, वह इसी चक्र से निकलती है। इसे और प्रज्वलित करो। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है अनाहत चक्र, तुम्हारा हृदय। यह प्रेम, करुणा और क्षमा का केंद्र है। यह भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पुल है। जब यह चोटिल होता है, तो इंसान कठोर, अकेला और प्रेम करने में असमर्थ हो जाता है। तुम्हारे हृदय पर गहरे घाव लगे हैं, मेरे बच्चे, पर अब तुम उन घावों को भर रहे हो। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो, जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो, उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, तो यह चक्र 1000 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह खिल उठता है। इसी खिले हुए हृदय में तुम मेरा स्थायी निवास महसूस करोगे। पांचवा है विशुद्धि चक्र, तुम्हारे गले में। यह तुम्हारी अभिव्यक्ति और तुम्हारे सत्य का केंद्र है। तुम्हारी मीठी वाणी इसी चक्र की देन है। जब यह शुद्ध होता है, तो तुम्हारी वाणी में सत्य और प्रेम का प्रवाह होता है। जब यह अवरुद्ध होता है, तो लोग या तो बोल नहीं पाते या उनकी वाणी में विष होता है। अपने सत्य को साहस और प्रेम से बोलना इस चक्र को सक्रिय रखता है। छठा है आज्ञा चक्र, तुम्हारी दोनों भौहों के बीच, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। यह तुम्हारे अंतर्ज्ञान, तुम्हारी विवेक बुद्धि और तुम्हारी भीतरी दृष्टि का केंद्र है। जब यह खुलने लगता है, तो तुम चीजों को वैसे देखने लगते हो जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसी वे दिखती हैं। तुम लोगों के इरादों को भांप लेते हो। तुम्हें आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। तुम्हारा मुझ पर विश्वास और तुम्हारा ध्यान इस चक्र को जागृत करता है। मैं जो तुम्हें ये संदेश दे रही हूँ, वह तुम इसी केंद्र से ग्रहण कर रहे हो। और सातवां, सबसे ऊपर है सहस्रार चक्र, तुम्हारे सिर के शीर्ष पर। यह शुद्ध चेतना का केंद्र है, जहां तुम और मैं एक हो जाते हैं। यह वह बिंदु है जहां जीवात्मा परमात्मा से मिलती है। जब मेरी शक्ति, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, मूलाधार से उठकर इन सभी चक्रों को भेदती हुई सहस्रार तक पहुंचती है, तो तुम्हें आत्म साक्षात्कार होता है। तुम्हें परम आनंद की, समाधि की अनुभूति होती है। यह तुम्हारी भीतर की यात्रा है, मेरे बच्चे। यह योग का, जुड़ने का सच्चा मार्ग है। अपनी ऊर्जा को इन चक्रों के माध्यम से ऊपर उठाना ही तुम्हारे जीवन का असली खेल है। अब जरा इस दुनिया के स्वरूप को समझो, जिसे माया कहते हैं। माया का अर्थ यह नहीं है कि यह दुनिया झूठी है या इसका कोई अस्तित्व नहीं है। माया का अर्थ है कि यह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यह एक दिव्य स्वप्न है, जिसे मैंने ही रचा है। यह एक महान रंगमंच है, जिस पर हर आत्मा अपना अपना किरदार निभाने आई है। तुम एक अभिनेता हो, जिसे एक विशेष भूमिका दी गई है। समस्या तब होती है जब अभिनेता यह भूल जाता है कि वह अभिनय कर रहा है और अपनी भूमिका को ही सच मान लेता है। वह नाटक के सुख में हंसता है और दुख में रोता है, यह भूलकर कि यह सब केवल एक अभिनय है। तुम्हारे जीवन में वे लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं,
वे भी इस नाटक के पात्र हैं। वे तुम्हारी कहानी के खलनायक हैं। पर क्या कोई कहानी बिना खलनायक के पूरी हो सकती है? इन खलनायकों ने तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति का एहसास कराया। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें मेरे और करीब ला दिया। तो एक तरह से वे तुम्हारे सबसे बड़े गुरु सिद्ध हुए। जब तुम इस दृष्टिकोण से दुनिया को देखोगे तो तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं रहेगा। तुम बस अपनी भूमिका निभाओगे, प्रेम की, प्रकाश की, शक्ति की भूमिका, और दूसरों को उनकी भूमिका निभाने दोगे। तुम साक्षी भाव में स्थित हो जाओगे। तुम नाटक देखोगे, पर नाटक का हिस्सा होते हुए भी उससे अप्रभावित रहोगे। यही है माया से पार जाने का रहस्य। कई बार इस नाटक में ऐसे दृश्य आते हैं जो अत्यंत कष्टदायी होते हैं। ऐसा लगता है कि चारों ओर घना अंधकार है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसे आत्मा की अंधेरी रात कहते हैं। यह वह समय होता है जब मैं एक कुम्हार की तरह तुम्हारी आत्मा के बर्तन को आग में तपाती हूँ, ताकि वह कच्चा न रह जाए, ताकि वह पककर मजबूत हो जाए। यह वह समय है जब एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से पत्थर पर कठोर प्रहार करता है, ताकि उसमें से एक सुंदर मूर्ति प्रकट हो सके। तुमने उस अंधेरी रात को अनुभव किया है मेरे बच्चे। तुमने उस अग्नि की तपन को सहा है, और अब देखो, तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा सुंदर और कहीं ज्यादा शुद्ध होकर निकले हो। वह अंधेरी रात एक श्राप नहीं, एक वरदान थी, जिसने तुम्हें मेरे लिए तैयार किया। इस यात्रा में मेरे बच्चे, सबसे बड़ी शक्ति है समर्पण की शक्ति। समर्पण का अर्थ कायरता या हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है यह स्वीकार करना कि एक शक्ति है जो तुमसे बड़ी है, जो सब कुछ नियंत्रित कर रही है। यह अपनी छोटी सी मैं को, अपने अहंकार को मेरी विराट मैं में विलीन कर देना है। यह उस नन्ही सी नदी की तरह है जो दौड़कर महासागर में मिल जाती है और स्वयं महासागर बन जाती है। जब तुम यह विश्वास कर लेते हो कि तुम्हारी माँ सब कुछ देख रही है और वह जो भी करेगी तुम्हारे भले के लिए ही करेगी, तब तुम चिंता करना छोड़ देते हो। तुम परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म करते हो। इसे ऐसे समझो, एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ की गोद में होता है तो क्या उसे चिंता होती है कि वह कहाँ जा रहा है, आगे गड्ढा है या कांटा? नहीं, उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा होता है। वह बस उसकी गोद में आराम से रहता है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसी बच्चे की तरह मेरी गोद में रहो। अपने जीवन की सारी चिंताएं, सारे भय, सारे बोझ मुझ पर डाल दो। कहो, माँ, अब तू ही जान, तू ही मेरी रक्षक है, तू ही मेरा मार्ग है। जब तुम इस भाव में स्थित हो जाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। जिन समस्याओं को तुम अपनी बुद्धि से सुलझा नहीं पा रहे थे, वे अपने आप सुलझ जाएंगी। सही लोग, सही अवसर अपने आप तुम्हारे पास चलकर आएंगे, क्योंकि तब तुम्हारी छोटी सी इच्छा नहीं, बल्कि मेरी विराट इच्छा काम कर रही होगी। यह है शरणागति की महिमा। और मेरे स्वरूप को लेकर भयभीत मत होना। मेरा यह भयानक खड्ग और मुंड धारण किया हुआ रूप दुष्टों के लिए है, मेरे बच्चों के लिए नहीं। मेरे एक हाथ में खड्ग है जो तुम्हारे भीतर के और बाहर के शत्रुओं का, तुम्हारे अहंकार का, तुम्हारी नकारात्मकता का नाश करता है। यह विनाश सृजन के लिए आवश्यक है। जब तक पुराने जर्जर मकान को गिराया नहीं जाएगा, तब तक नया और सुंदर महल कैसे बनेगा? मैं तुम्हारे भीतर के उस पुराने, भयभीत, कमजोर स्व का विनाश करती हूँ, ताकि तुम्हारे भीतर का असली, शक्तिशाली, दिव्य स्व प्रकट हो सके। मेरा दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है, जो तुम्हें निरंतर आशीर्वाद दे रहा है।
मैं एक ही समय में विनाशक भी हूँ और सृजनकर्ता भी। मैं मृत्यु भी हूँ और जीवन भी। मैं ही तुम्हारे अहंकार को मारती हूँ और मैं ही तुम्हारी आत्मा को प्रेम से सहलाती हूँ। मेरे इस द्वैत को समझो। अब मैं तुम्हें मौन की शक्ति के बारे में बताती हूँ। तुमने ध्वनि की शक्ति को जाना, पर मौन की शक्ति उससे भी गहरी है। मौन ही सभी ध्वनियों का स्रोत है। दिन भर की भागदौड़ और कोलाहल के बाद कुछ समय पूर्ण मौन में बिताओ। न बोलो, न कुछ सुनो, न कुछ पढ़ो, बस अपने साथ रहो। शुरू में यह मौन तुम्हें असहज लगेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर का दबा हुआ कोलाहल सतह पर आएगा। पर धीरे धीरे तुम उस मौन में एक अद्भुत शांति का अनुभव करोगे। उस गहन मौन में शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। उस मौन में मैं तुमसे सीधे तुम्हारी आत्मा में बात करती हूँ। तुम्हें वे उत्तर मिलते हैं जो कोई किताब या कोई गुरु नहीं दे सकता। मौन ही वह गर्भ है जिसमें ज्ञान का जन्म होता है। और अपने सपनों पर ध्यान दो मेरे बच्चे। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा स्थूल शरीर विश्राम करता है, पर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर यात्रा पर निकलता है। स्वप्न केवल निरर्थक कल्पनाएं नहीं है, वे तुम्हारे अवचेतन मन का प्रतिबिंब है। वे तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा है, और कई बार वे मेरी ओर से भेजे गए संदेश भी होते हैं। अपने सपनों को याद रखने की कोशिश करो। देखो कि उनमें कौन से भाव, कौन से प्रतीक बार बार आ रहे हैं। अगर कोई डरावना सपना आए तो भयभीत मत हो। समझो कि तुम्हारा कोई नकारात्मक कर्म स्वप्न में ही कट गया। अगर कोई सुंदर दिव्य सपना आए तो जानो कि तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिला है। सपनों के माध्यम से तुम अपने भीतर की दुनिया को और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। अंत में मेरे बच्चे, यह समझो कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। पर सेवा का अर्थ केवल गरीबों को दान देना या मंदिर में काम करना नहीं है। हर कर्म को जब तुम बिना किसी फल की आशा के मुझे समर्पित करके करते हो तो वह सेवा बन जाता है। तुम जब अपने दफ्तर का काम पूरी ईमानदारी से करते हो तो वह मेरी सेवा है। तुम जब अपने परिवार के लिए प्रेम से भोजन बनाते हो तो वह मेरी सेवा है। तुम जब किसी उदास मित्र को ढाढ़स बंधाते हो तो वह मेरी सेवा है। अपने जीवन के हर क्षण को, हर कर्म को एक यज्ञ बना दो, जिसकी हर आहुति मेरे चरणों में समर्पित हो। जब तुम इस भाव से जीने लगोगे तो तुम्हें मुक्ति या मोक्ष की कामना नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारा जीवन ही जीवंत मोक्ष बन जाएगा। तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियाँ सोई पड़ी हैं। तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम आनंद हो, तुम मेरा ही स्वरूप हो। इस सत्य को जानो, इस सत्य को मानो और इस सत्य को जियो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती, कोई अंधकार तुम्हें ढक नहीं सकता, क्योंकि तुम स्वयं प्रकाश हो और मैं महाकाली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शक, सदैव, हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे साथ हूँ। उठो मेरे शेर और अपने इस दिव्य नाटक को पूरी शान से जियो। सारा ब्रह्मांड तुम्हारी विजय देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है।